मैं अपने इलाके के बच्चों से कहना चाहूँगी कि जो ये कोटा के जो एक लगा हुआ है सिलसिला कि वहाँ चलते हैं फिर वहीं पे ही रिज़ल्ट होगा, तो मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं एक गलत तरह का कॉन्सेप्शन है। मेरा एक दोस्त है, उसने बताया कि यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और मतलब हम यहाँ पर आए तो मेरा टेस्ट लिया गया और टेस्ट में तो मैं उतना खास कर नहीं पाया, फिर भी सर बोले कोई बात नहीं तुम अच्छा करेगा। और मैं 4-5 दिन पढ़ा, मुझको भी अच्छा लगा तो कहा नहीं कर पाएंगे। 11th में आपने क्यों एडमिशन लिया था इस NITN क्लासेस में? क्योंकि मुझे जेई करना है इसलिए। और भी तो कितना बोर्ड मिलेगा महादेवा रोड में। नहीं, हाँ, तो यहीं क्यों हैं आप? कहना चाहूँगी कि आप जिस भी चीज़ का प्रिपरेशन करें, जैसे जेई का या फिर नीट का, तो आप अगर आपको चेक ही करना है तो अपना प्रीवियस ईयर उठा के देखिए कि आपको उससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या हुआ है कि कोटा ने जो है ना एक बहुत ही बेहतरीन मार्केट किया है, बेहतरीन मार्केट बनाया है। जैसे 11th का उसने क्या नाम दे दिया, फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन, जेई फाउंडेशन। तो लोगों को लग रहा है कि मतलब कुछ अलग सिलेबस है, कुछ अलग पढ़ना है, शायद उसको पढ़ने से ही जेई और नीट निकलेगा। अगर वो जिस दिन बताना शुरू कर देगा ना, कोटा जिस दिन बताना शुरू कर देगा कि 11th-12th हम पढ़ाएंगे, जिस दिन बताना शुरू कर देगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि लोगों के मन से ये डर खत्म हो जाएगा कि जेई और नीट बहुत भारी है और वो लोग अपने घर के आसपास रह के ही वो रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। मैं शुरुआत मेरी बंसल क्लासेस से हुआ था कोटा। मीन्स यहाँ केमिस्ट्री के लिए भी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक अलग अलग टीचर। हाँ, आप टीचर हो गए हैं। अब बंसल में पढ़ा? मैं बंसल में, उसके बाद नारायणा। प्रकाश सर, इन्होंने एक बात बोला है कि 9th में हमारे स्कूल में प्रकाश सर गए थे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट या आप मोटिवेट करने के लिए गए होंगे, लेकिन ज़्यादातर सिवान के टीचर जब जाते हैं इस दूसरे कोचिंग में जो 10th तक जहाँ पढ़ाते हैं, उनका इंटेंशन होता है कि सिवान आवलो हमारा कोचिंग में, मतलब बच्चा सबको बुलाना। आपका क्या इंटेंशन था? नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए नहीं गया था और ना ही मैं किसी और रीज़न से गया था। हम लोग जो है हर साल जो है एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं और हम लोग जब जाते हैं तो स्कॉलरशिप टेस्ट की प्रचार करने नहीं जाते हैं। हम लोग जाते हैं तो बच्चों को वो चीज़ें बताते हैं जो मैं जब 10th में था मुझे जानकारी नहीं था। मैं पटना गया तो मुझे पता ही नहीं था मैं पटना क्यों जा रहा हूँ। अच्छा, ये 99% स्टूडेंट, मतलब 90% स्टूडेंट के साथ होता है। अभी आपको निशांत से भी सुने आपने कि वो 10th कर लिया और उसे पता ही नहीं है कि अब हमको इंजीनियरिंग करना है। आप आज भी चले जाइए, चाहे वो CBSE स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल या फिर सरकारी स्कूल, आप वहाँ पूछिए कि 10th के बाद क्या प्लानिंग है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मोर देन 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट। तो मैं जब किसी भी स्कूल में विज़िट करता हूँ तो मेरा मेन उद्देश्य वो होता है जो मेरे लिए फ़र्स्ट प्रॉब्लम बना था कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं पटना जा रहा हूँ 11th-12th के लिए जा रहा हूँ या एक जेई मेंस या जेई एडवांस के लिए जा रहा हूँ। तो वो चीज़ मैं बताया इन लोगों को और फिर उसके बाद हम लोग अपने स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताया और वहाँ से ये मोटिवेट हुई कि अच्छा मुझे डॉक्टर तो बनना है लेकिन व्हाट इज़ द पाथ। वो पाथ मैंने इसे बताया कि नीट का एग्ज़ाम होता है, ये सिलेबस होता है। आज भी बहुत सारे के गार्जियन आते हैं, बोलते हैं कि सर नीट का तो तैयारी आपके यहाँ हो जाएगा, 11th-12th कहाँ पढ़ाएं। बहुत लोग ऐसा बोल देगा कि सर मतलब इसी में 11th-12th हो जाएगा क्या। फिर कोई मतलब एक्चुअली क्या हुआ है कि कोटा ने जो है ना एक बहुत ही बेहतरीन मार्केट किया है, बेहतरीन मार्केट बनाया है। जैसे 11th का उसने क्या नाम दे दिया, फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन, जेई फाउंडेशन। तो लोगों को लग रहा है कि मतलब कुछ अलग सिलेबस है, कुछ अलग पढ़ना है, शायद उसको पढ़ने से ही जेई और नीट निकलेगा। अगर वो जिस दिन बताना शुरू कर देगा ना, कोटा जिस दिन बताना शुरू कर देगा कि 11th-12th हम पढ़ाएंगे, जिस दिन बताना शुरू कर देगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि लोगों के मन से ये डर खत्म हो जाएगा कि जेई और नीट बहुत भारी है और वो लोग अपने घर के आसपास रह के ही वो रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। वो डर जो उसने बनाया है लोगों के बीच में, जेई फाउंडेशन का नाम देके, जेई टारगेट का नाम देके, अलग अलग नाम देके जो उसने बनाया है, उस डर का ही कारण है कि लोग मूव कर रहे हैं। जबकि फैक्ट ये है, आप अच्छे से 11th-12th पढ़िए, डीप लेवल तक पढ़िए, NCERT को फॉलो करिए। अगर आप जेई के हैं तो थोड़े से अलग से बुक फॉलो करना है, लेकिन अगर आप नीट के हैं तो NCERT फॉलो करिए, आपका रिजल्ट आना है। एक और सवाल एकदम शॉर्ट में बताइएगा और फिर 2-4 बच्चों का भी मैं फीडबैक लूँगा। जी। आप अच्छे जगह से आपने इंजीनियरिंग किया है, आप भी NITN है जी, पूरी टीम ही IITN और NITN है जी। तो आप कोटा में भी पढ़ा सकते थे, LN में भी पढ़ा सकते थे, आकाश में भी पढ़ा सकते थे, लेकिन आपने अपने इंस्टीट्यूट का शुरुआत सिवान से ही क्यों किया?
एक्चुअली मैंने आपको मेरा जो मेन मोटो था, मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को जो समस्या हुआ है ना, वो समस्या मैं चाहता हूँ कि हमारे आने वाले जो भविष्य हैं, हमारा छोटा भाई है या मेरा ही छोटा बेटा हो, वो प्रॉब्लम वो फेस ना करे। जी। जैसे घर के बाहर जाए, पटना पहुँचे, कोटा पहुँचे तो जला हुआ रोटी मिल गया, बना नहीं पा रहा है, कपड़ा धो नहीं पा रहा है, रिज़ल्ट ख़राब हुआ तो डिप्रेशन में चला जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि करीब करीब केवल 3 महीना में कोटा में लगभग 20 से 22 सुसाइड हुए हैं। अभी ये 3 महीने में? हम पिछले मतलब रिज़ल्ट के जब आप नीट एग्ज़ाम का होने से पहले, नीट एग्ज़ाम होने से पहले की मैं बात बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, वहाँ सुसाइड हुए हैं। वो डिप्रेशन जो है, या हम लोग भी फील किए हैं कि जब रिज़ल्ट ख़राब होता है तो कोई ऐसा अपना होता नहीं है कि वो बोले कि अरे काहे टेंशन लिए हो। उस टाइम में आपको सपोर्ट करे, एक सपोर्ट। लेकिन वहाँ तो क्या होता है कि बच्चे हैं, केवल बच्चे हैं, सारे यंग एज के बच्चे हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता है, उनके पास मैच्योरिटी नहीं है कि वो एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करे। वहाँ तो ये है कि अरे तुम्हारा नहीं हुआ, हमारा देखो ना इतना रिजल्ट है, तो वो और डिप्रेशन बढ़ा देता है। जी जी। उन चीज़ों को कम करने के हम सोच के ही अपना संस्थान अपने गृह जिला जहाँ जन्मभूमि है उससे शुरू किया था, मीरगंज से शुरू किया था। मेरा फोकस कहीं ना कहीं सिवान के लिए था क्योंकि एक अच्छा हब है, तो मीरगंज से शुरू किया और सिवान में आके स्टेबलाइज किया। आपने जो बात बोला उसमें थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं कि 10th तक तो नॉर्मली सब घर में रहते हैं, मम्मी पापा खाना बना के देती हैं। वहाँ जाने के बाद तो एक तो खाना भी बनाना पड़ता है, खाने में भी प्रॉब्लम होता है और उनमें भी कितना टाइम बर्बाद होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यही आप ये भी एक प्रॉब्लम है ना। आपके बच्चों से बात कर लेते हैं, एक आध दो बच्चों से, बिल्कुल। कि ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आए हैं या NIT जो आपने नाम भी थोड़ा सा रखा है चहल पहल वाला, तो पूछ लेते हैं रियल में क्या, या रिजल्ट देख के 4 साल से आप कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं तो रियल में आपके रिजल्ट की वजह से बच्चे आए हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारी जो टीम है, हम लोग केवल क्लास नहीं लेते हैं 4 घंटे का, उसके बाद हम लोग डे बोर्डिंग, एक्चुअली ये इंस्टीट्यूट डे बोर्डिंग है, 4 घंटे का क्लास चलता है, उसके बाद लगभग 3 घंटा 4 घंटा हम लोग बच्चे को बैठा के यहीं डाउट कराते हैं। समझ गए आपकी बात। डे बोर्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, पढ़ाने के बाद जो भी पढ़ा दिया गया और फिर गार्जियन, खास करके 11-12 का तो हर गार्जियन सपोर्ट कर नहीं सकता है, जो डाउट क्लियर नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ डे बोर्डिंग का भी कॉन्सेप्ट है। जो आप यहाँ पर जो पढ़ाया गया उसी को पढ़िए, फिर अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप यहीं पे आप क्लियर कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? आस्था सिंह। आस्था सिंह जी। आप यहाँ अभी 11th में हैं? 12th में। 12th में हैं आप। 11th में आपने क्यों एडमिशन लिया था इस NITN क्लासेस में? क्योंकि मुझे JEE करना है इसलिए। और भी तो कितना बोर्ड मिलेगा महादेवा रोड में। नहीं, हाँ, तो यहीं क्यों हैं आप? एक्चुअली हम लोग के सर लोग हमारे स्कूल में गए थे और हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा मतलब कोचिंग के ऐड वाले लोग आते हैं, पटना से और भी बहुत बाहर से भी, आकाश फिरजी सब सारे थे। लेकिन फिर भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए और ऑनलाइन यहाँ पे कुछ दिनों तक मैं क्लास की। उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया, फिर मैं स्कूल चली गई अपने, और मेरे स्कूल से ये अलाउड नहीं है कि हम मतलब हॉस्टल के बाहर रह के कोचिंग या दूसरा क्लासेस कर सकें। अच्छा। लेकिन मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ पे क्लास करूँ और मुझे अच्छा लगता था, मुझे उसका बेनिफिट लगा, तो फिर मैं अपने स्कूल से TC ले ली और मैं यहाँ आकर क्लास अटेंड की। सर का बात अच्छा लगा? हाँ, जो सर पढ़ाते थे ऑनलाइन क्लासेस वो मुझे अच्छे लगते थे। ठीक। क्या नाम है? मोनिका सिंह। मोनिका सिंह। डॉक्टर बनना है या इंजीनियर? इंजीनियर। क्या है? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। आपने सीवान में बहुत सारा कोचिंग है, आपने NITN क्लासेस ही क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि सर अब मेरा एक दोस्त है, उसने बताया कि यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और मतलब हम यहाँ पर आए तो मेरा टेस्ट लिया गया और टेस्ट में तो मैं उतना खास कर नहीं पाया, फिर भी सर बोले कोई बात नहीं तुम अच्छा करेगा, और अब मैं 4-5 दिन पढ़ा, मुझको भी अच्छा लगा तो कहा नहीं कर पाएंगे। नाम है आपका? अंशु गुप्ता। क्या बनना है इन फ्यूचर? मुझे तो नीट की तैयारी करने के लिए अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे फ्यूचर में डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना जी। है। क्या सोच के आई हैं? आपने NITN क्लासेस ही क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि यहाँ पे टीचर्स हम लोग पे स्पेशली फोकस कर पाते हैं, और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि जो टीचर जो होते हैं वो हमें पर्सनली गाइड कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेशली हम लोग को दे सकते हैं पर्सनली किसी स्टूडेंट पे कि आपको कैसे करना है आगे, या फिर कोई अगर आप में स्पेशली इम्प्रूवमेंट कैसे करना है तो उस पर हम लोग को टीचर्स गाइड कर पाते हैं। अच्छा, इसके वजह से आपने यहाँ ज्वाइन किया। और क्या कहें अपने इलाके के बच्चों को? मैं अपने इलाके के बच्चों से कहना चाहूँगी कि जो ये कोटा के जो एक लगा हुआ है सिलसिला कि वहाँ चलते हैं फिर वहीं पे ही रिज़ल्ट होगा, तो मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं एक गलत तरह का कॉन्सेप्शन है।
वैसा कुछ नहीं है कि ठीक है, ये बताइए यहाँ का जो नोट्स है, जो यहाँ टाइम पे टेस्ट भी होता होगा, नोट्स वगैरह है, कभी आप लोगों ने कंपेयर किया है एलन से, आकाश से, उस लेवल के ये लोग पढ़ाते हैं कि नहीं? क्योंकि आजकल सर बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, ये जो है ना, ये आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये लोग नेट वाला वो यूट्यूब तो ये नहीं पढ़ाएं, ये छोड़ दिए हैं, और उतने में ही ये लोग जज कर लेते हैं। इतने चमत्कारी बच्चे होते हैं। जो भी बच्चे सुन रहे हैं, हम भी प्रोफेशनली टीचर हैं, ये नहीं कि हाई छोटका, कई जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें कुछ ट्रिक वाला रहता है, 2-4 को क्वेश्चन वो सिलेक्टेड रहता है ट्रिक वाला, वो बाप रे ये यही अच्छा पढ़ा रहा है, और उसमें से कुछ आके जांचता है बच्चा सब, सर को ये आता है कि नहीं आता है, सर में जान नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए कहना चाहूँगी कि आप जिस भी चीज़ का प्रिपरेशन करें, जैसे जेई का या फिर नीट का, तो आप अगर आपको चेक ही करना है तो अपना प्रीवियस ईयर उठा के देखिए कि आपको उससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आप उसमें कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अच्छा, मीन्स टीचर ने जो पढ़ा दिया एक चैप्टर पढ़ा दिया, आप जाइए घर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, फिर आपको खुद ही लग जाएगा कि हमारा टीचर किस लेवल का बात कर रहा है, यही आप कहना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है। इस बेसिस पे आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो आप 1 सप्ताह क्लास करें, क्लास करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, करने के बाद अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, इसका मतलब वहाँ के टीचर सही पढ़ा रहे हैं। जी। आदित्य कुमार सर हैं, डायरेक्टर हैं इस इंस्टीट्यूट के। सर क्या कहेंगे? मैं एक्चुअली बंसल क्लास में पढ़ा रहा था, वहाँ से एक्चुअली यहाँ पे आने का यही रीज़न है कि यहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा वहाँ पे हैं, कोटा में हैं, सीवान गोपालगंज। जी, सबसे ज़्यादा कोटा में है, और यही बच्चे रियली में रिज़ल्ट देते हैं, क्योंकि बिहार से सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट कोटा में अगर आता है तो बिहारी स्टूडेंट ज़्यादा हैं। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे चलकर काम किया जाए, ताकि वो रिज़ल्ट यहीं का यही रहे, और हम लोग उनको कम पैसे में भी पढ़ा सकते हैं, और कम पैसे में पढ़ाएंगे तो इनका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। एक सवाल, आप लोगों ने, आपका इंस्टीट्यूट लॉकडाउन से पहले स्टार्ट हुआ है ना? हाँ, 2018 में। जी। तो लॉकडाउन में कितने छोड़ के भाग गए, कितने डिमोटिवेट हो गए? हाँ। उस सिचुएशन में आप लोगों ने अपने आप को किस तरह से संभाला? क्योंकि ये तो पैसा थोड़ा ना देंगे, पढ़ेंगे नहीं तो। कुछ ऑनलाइन में हम लोगों ने काम किया, कुछ लोगों ने हम लोगों को जी तो कुछ लोगों ने हम लोग को बहुत अच्छे से सपोर्ट करा, कुछ बच्चे भागे भी, पर जो रह गए वो रिजल्ट आया, जो भाग गए वो अभी भी कहीं ना कहीं मैंने पढ़ रहे हैं। जो बच्चे हैं, आयशा है और भी जो बच्चे हैं, हाँ, ये सब रह गए, लॉकडाउन वाले ही हैं। हाँ जी। और आप ऑनलाइन में भी कंटिन्यू बने रहे। अच्छा, एक्चुअली ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन हम लोग वहाँ रहते ना, तो आज ये सब खुशी हम लोग को नहीं मिलती। बहुत बच्चे होंगे जो बहुत से बच्चे इस एरिया के होंगे जो जिनका रिजल्ट आया होगा, बट वो वहाँ पढ़ के हैं, तो वहाँ से पढ़ के आए हैं, तो उनको ये बहुत कारगर काम नहीं हो सकता है। मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स में मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन में हर चीज़ों को समझा पाना बड़ी मुश्किल होती है। फिजिकली समझाना इजी होता है, तो हमने पढ़ाया पर उस लेवल का नहीं हो पाया, फिर से उस चैप्टर को फिर से पढ़ाना पड़ा था। लॉकडाउन में नो डाउट हमने काम किया था, मतलब बेसिक काम कर दिया था, पर जैसे ही ओपन हुआ उसके बाद से उसमें जो मेनली उससे तो बच्चे तो जुड़े रहे ना, कम से कम। हाँ, जुड़े रहे। पर हम कहेंगे कि नहीं, हम ऑनलाइन फिजिक्स पढ़ाकर समझा लेंगे, ये हमारे लिए मतलब नए बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक नया बच्चा आए, 10th पास करके आए और हम उसको ऑनलाइन में फिजिक्स पढ़ा दें और समझ में आ जाए। बहुत कम चांस है। हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जिनको बच्चे होंगे जिनको समझ में आ जाए, पर मुझे लगता है कि नहीं, ऑनलाइन में फर्स्ट बार में नहीं आएगा। एक बार पढ़ने के बाद से शायद वो पढ़ा फिर अगर आपका फंडा क्लियर है तो फिर आप कर सकते हैं। मेरा नाम राज सर है। क्या पढ़ाते हैं यहाँ, किस चीज़ के फैकल्टी? मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा पढ़ाता हूँ। जब ये ऐसा लोगों को तो मैं पूरा पढ़ाता था। मैं शुरुआत मेरी बंसल क्लासेस से हुआ था, कोटा। यहाँ केमिस्ट्री के लिए भी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक अलग अलग टीचर। हाँ, आप टीचर हो गए हैं। अब बंसल में पढ़ा? मैं बंसल में, उसके बाद नारायणा। अच्छा। उसके उसके बाद मैं यहाँ पे देखा कि मेरा वो छोटा भाई है जो खुले हुए थे छोटे, तो हम लोग सोचे कि हम लोग आए तो रिजल्ट आना चाहिए। तो आए तो जेईई मेंस का रिजल्ट आया, और इस बार मेरा सपना था कि मैं अपने बिहार में भी एक नीट का रिजल्ट दूँ। इस बार वो भी साकार हो गया कि नीट में भी रिजल्ट आया, सीवान से। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट नीट में आज तक नहीं हुआ था, है ना? अभी नहीं हुआ, अभी तो नहीं। कोई छोटे इंस्टीट्यूट से तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत पैसा लगता है। मैं कोटा में पढ़ाया तो मेरे को जानते हैं कि कितने पैसा लगता है। बच्चे वहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बिहार के बच्चे बहुत ही गरीब परिवार से जाते हैं। लोग पैसा नहीं होता तो ज़मीन बेचते भी हैं। मैंने वो देखा तो मैं सोचा कि नहीं, मैं बिहार के भी लिए कुछ करूँगा। जिसे कहाँ से हैं?
मैं भी गोपालगंज से हूँ। गोपालगंज से ही? गोपालगंज से ही हैं। तो आपको लगा कि चलते हैं अपने इलाके के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ करते आप भी हैं। छापते माल एकदम, हाँ। पैकेज होता है साल साल का, बिल्कुल, वहाँ पे भी शुरुआत शुरुआत आ गए यहाँ देहात में। हाँ, ये बातें होती है, ये बात अभी भी घर वाले बोलते हैं कि तुम बेंगलुरु में, एलन बेंगलुरु में था, बंसल क्लासेस छोड़कर तुम मीरगंज में आ गया। तो अपने नहीं, मीरगंज में आना क्या गुनाह कोई है? अपने घर में आना तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सब कोई हम लोग घर आ करके अपने बच्चे को जो रिजल्ट आता है ना, तो मेरा वो 10-20 लाख वो कोई फ़र्क, कोई मायने नहीं रहता है। अभी रिजल्ट आया वो मेरा सबसे बड़ा रिजल्ट है, मेरा सबसे बड़ी वो ही है, रिजल्ट आया है। और ऐसा अभी बाकी लोग भी हैं जो उसे दे करके आगे मोटिवेट करेंगे, होंगे भी। अभी मैं पढ़ाता हूँ के लिए भी मोटिवेशन, हाँ, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें तो आपको को भी मेहनत करने में मजा आएगा। मज़ा आएगा। इसमें अभी भी बच्चे बहुत अच्छे आए हैं कि अगली बार एक नहीं 4-4, 5-5 आएगा, रिजल्ट होगा। जरूर होगा। जी, शुक्रिया सर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ जितने सारे फैकल्टी हैं, ये पैसा अगर चाहते कमाना तो बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन पैसा के साथ साथ ये लोग अपने इलाके के लिए करना चाहते हैं। और ये आप देख सकते हैं, वाकई ऐसे टीचरों को सलाम है। ख़ास करके एक समाज को अच्छा बनाना है तो उसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये इसी इलाके से हैं और इन्होंने जो पढ़ाई के पीरियड में जो भी प्रॉब्लम हुआ, वो इनके जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है उनको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए यहाँ पे सीवान और मीरगंज में एक मिशन, विजन, ख्वाब के साथ सिर्फ पैसा ही मकसद नहीं है, बल्कि अपने इलाके के लिए लीड करना। ये बच्चे आगे जाके रिजल्ट अच्छा दें और नीट में और IIT में सेलेक्ट हों और अपने इलाके के लिए नाम रोशन करें। तो इस इंस्टीट्यूट का एक मिशन है, विजन है, ख्वाब है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहें अलग अंदाज।